अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है अमाइनो एसिड्स पर है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अमाइनो एसिड्स जो है, अब हम इनका इंट्रो देखते हैं, उसके बाद हम इनके जनरल फार्मूला पे आएंगे और कुछ इनकी बेसिक्स हमारे लिए जो हैं, हमारी बॉडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और इनकी क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर को हमने देखना है। तो अमाइनो एसिड्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर हमारे पास, अगर हम इनके जनरल फार्मूला की तरफ जब भी देखेंगे कि इसमें दो ग्रुप्स जो हैं, मींस के हमारे पास टू क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक जो है कंपाउंड्स जो हैं वो मौजूद हैं। एक हमारे पास अमाइनो ग्रुप मौजूद है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है, और जिसकी वजह से जो है हमारे पास जो है जनरल फार्मूला में अमाइनो ग्रुप भी मैंने यहाँ पर शो किया और कार्बोक्सिल ग्रुप भी यहाँ पर शो किया है। और आर हमारे पास कार्बन की चेन होती है, और हमारे पास जो है ये जितनी भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के जो साथ कार्बन अटैच है ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है। और हमारे पास ज़्यादातर मोस्टली जो अक्रिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखें तो अब तक 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं हमारे पास आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, जिनमें जो हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स में जो है पाई जाती हैं, उनके लिए एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उनको देखा गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। और प्रोटीन्स हमारे पास जो हैं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा रोल प्ले करती हैं हमारे पूरी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म में। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक जो है प्रोटीन्स का, वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब हमारे पास जो है जनरल फार्मूला को देखते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के अटैच होने से और अमाइनो ग्रुप के अटैच होने से हम अमाइनो एसिड्स की मज़ीद क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। किस तरह कि वो अमाइनो एसिड्स जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड या 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, उन अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स, जिनमें हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो 2 प्रेजेंट हो या मोर। अगर हमारे पास सेम केस में अमाइनो ग्रुप जो है, ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें 2 अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट हो, तो वो हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गई एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड्स में। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसके मुताबिक हमें पता लगे कि हमारे पास कौन से अमाइनो एसिड्स जो हैं, जिनके मैं नाम लूँगी। हमारे पास एसिडिक हैं और कुछ बेसिक हैं, और हमारे पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। और न्यूट्रल में सबसे जो इम्पोर्टेंट नेम है अमाइनो एसिड का वो है ग्लाइसिन। ये भी पूछा जाता है न्यूट्रल होने के साथ साथ सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हमारे पास कौन सा है, तो हमारे पास ग्लाइसिन जो है वो हमारे पास सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। ये 2016 में ये एमसीक्यूज़ पूछा भी जा चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइसिन, इसका हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ यूँ होता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो यूँ हमारे पास ये सबसे सिंपलेस्ट है। देखें, इसमें कायरल कार्बन भी मौजूद है। हमारे जनरल फार्मूला में आर की जगह जो है वो एच रिप्लेस हो गया। तो ये सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जो कि किसका है? ग्लाइसिन का है। तो ग्लाइसिन हमारे पास एक न्यूट्रल और एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। और हमारे पास जो एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके नाम में एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है। तो ये हमारे पास एसिडिक जो है अमाइनो एसिड्स हैं। बेसिक अमाइनो एसिड्स जिनमें अमाइनो ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप से ज़्यादा है या 2 से ज़्यादा है, तो वो हमारे पास जो हैं लाइसिन है या हिस्टिडीन है। तो ये हमारे पास जो नेम्स हैं ये बेसिक और एसिडिक अमाइनो एसिड्स के हैं। और जो है न्यूट्रल की अगर बात की जाए तो एलानिन, वेलिन और प्रोलिन, ये हमारे पास जो है ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं। अब हम इनकी मज़ीद क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये हमारे पास एसिडिक और बेसिक जो है अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन, वो हमारे पास जो ग्रुप्स अटैच हैं हमारे अमाइनो एसिड के अल्फ़ा कार्बन के साथ, उनकी बेसिस पे थी। अब हम देखते हैं कि सिंथेसिस की बेसिस पर अमाइनो एसिड्स की क्या क्लासिफिकेशन होगी, और वो हमारी जो है बॉडी में कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप जो है उनके साथ अटैच अमाइनो एसिड्स जो हैं, इनकी सिंथेसिस और जो है ना होने वाली सिंथेसिस से रिलेटेड है। हमने अभी बात की कि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोटीन्स। यानी कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी बॉडी में बनने वाली एसेंशियल प्रोटीन्स के लिए।
तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में रिक्वायर्ड होते हैं, ह्यूमन बॉडी जो है वो सिर्फ जो है वो 10 अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करती है। यानी कि बॉडी हमारी जो है वो खुद सिंथेसाइज करने वाले अमाइनो एसिड जो हैं उनके वो सिर्फ 10 हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। तो इस जो है हमारे पास एक इंफॉर्मेशन की बेसिस पे जो हमने क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स की देखनी है वो हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पे है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? वो अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। जाहिर है हमारी बॉडी जो खुद सिंथेसाइज करेगी वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होंगे, क्योंकि उनकी हमें ज़ाहिर रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हमें जो हमारी बॉडी में जो चीज़ नहीं है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको हमने नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा है। अक्सर कन्फ्यूजन आ जाती है कि जो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं वो नॉन एसेंशियल क्यों कहा गया है? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बॉडी में जो चीज़ पहले से मौजूद होती है उसकी रिक्वायरमेंट फिर नहीं रहती, फिर उसकी रिक्वायरमेंट रहती है जो कि हमारी बॉडी में ना चीज़ बन रही हो। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं हमारे पास जो क्लासिफिकेशन के दूसरा पार्ट है, तो अमाइनो एसिड्स ऐसे जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज ना कर सके वो हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में जो है वो सिंथेसाइज नहीं होते, तो हमें अपनी बॉडी में उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए थ्रू आवर डाइट उनको जो है इंजेस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हमारी बॉडी में ज़रूर सप्लाई होने चाहिए, क्योंकि वो रिक्वायर होते हैं फॉर प्रॉपर हेल्थ एंड ग्रोथ। और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की डेफिशिएंसी बहुत से डिजीज़ कॉज कर सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा अमाइनो एसिड्स को, उनकी जनरल टर्म्स को, क्लासिफिकेशन को और फार्मूला को। आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। कल हम मज़ीद अमाइनो एसिड्स के जो है वो टॉपिक के मुताबिक नोमेनक्लेचर और उनका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।